distance. Now, angle between topic is angle between two vectors. कैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा? सो पहले नंबर नोट पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि जब भी आप एंगल बिटवीन निकालेंगे तो मस्ट बी कि टेल टू टेल शुड बी कनेक्टेड, मतलब जो आपका वेक्टर का जो उसको टेल टू टेल कनेक्ट होना चाहिए। जैसे नोट पॉइंट टेल टू टेल शुड बी कनेक्टेड। और जो एंगल होगा वो हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल और थीटा और 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री होगा। थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। इनमें के कभी भी एंगल जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में फैक्टर नहीं होगा, फर्स्ट या सेकंड में होगा। जैसे वेक्टर, ये वेक्टर भी वेक्टर है। let's suppose this vector, a vector, b vector, now this is a vector. So we can see that this is a theta. So theta जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, राइट? सो अगर मैं लेट्स सपोज इस तरह से अगर बना दो बी वेक्टर ए वेक्टर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है। सो आपको मस्ट की टेल से टेल कनेक्ट करना है कभी भी। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप इसको एंगल आप मान लेंगे कि ये एंगल थीटा है, एक रॉन्ग हो जाएगा, राइट? सो कभी भी आपको जब भी थीटा करना है तो थीटा जो होगा वो टेल टू टेल कनेक्ट होना चाहिए। जैसे अभी इसी को मैं कैसे कर सकता हूँ, इस टेल से टेल्स मस्ट है कि कनेक्ट होना चाहिए। थीटा बी बी वेक्टर ए वेक्टर से टू वेक्टर पैरेलल होगा अगर उनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री, 180 डिग्री। बी वेक्टर ए वेक्टर, सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0, राइट? 0 डिग्री यहाँ पे थीटा है। नाउ अपोजिट होगा तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट आप ये नहीं बोलेंगे कि एंटी पैरेलल है। मैथ्स में एंटी पैरेलल नहीं होता है, दोनों पैरेलल ही है। वेक्टर में पैरेलल ही होता है, एंटी पैरेलल कुछ होता नहीं है इन मैथमेटिक्स, क्योंकि आपका जो थीटा है वो 0 से 180 डिग्री है। और आप ये नहीं बोलेंगे कि ये बेसिकली जो है वो एंटी पैरेलल है, आप डायरेक्टली बोलेंगे कि पैरेलल है, डायरेक्शन इसका दूसरे का अपोजिट है। जब भी आप एंगल मेजर करते हैं तो आप कभी भी डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। व्हेन मेजरिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। बेसिकली एंगल क्या है, आप पहले क्लास में बताया था, एंगल इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट? जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसके बीच का एंगल इस तरफ से मेजर करो। लेट्स सपोज से 2 फुट 240 डिग्री है। अगर आप 240 डिग्री एंगल बिटवीन ए एंड बी बना बताएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको बताना होगा 0 से लेके 180 डिग्री के बीच है। सो बेसिकली ए 120 डिग्री जब बताएंगे ए और बी के बीच का एंगल, तब आपको करेक्ट होगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज वी नीड टू रिमेम्बर थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री। So angle between two vector always lie between 0 to 180 degree.
यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आदित्य यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सो डू यू नो समिता, कोलिनियर फैक्टर क्या होता है? आपको पता होगा शायद। यू नो ना कोलिनियर फैक्टर? Yes, sir. क्या होता है? They're in the same proportion and they're on the same plane. यस, बेसिकली आपने सही बताया, उनका प्रोपोर्शनल होगा। एंड वो बेसिकली पैरेलल ही फैक्टर होता है, राइट? पैरेलल फैक्टर्स। सो कोलिनियर फैक्टर, और उसको और बोल लेते हैं पैरेलल फैक्टर। मतलब है कि उनके बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री। पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर होगा इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सो आप इसको भी बोलेंगे पैरेलल वेक्टर, यानी कि आप एंटी पैरेलल बोलेंगे। बिकॉज मैथ्स में एंटी पैरेलल नाम का कुछ चीज नहीं होता है। सो आपको यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा इज बेसिकली 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है, फिर भी आप पैरेलल ही बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है बिल्कुल। बट इससे ऑल्सो पैरेलल वेक्टर। नाउ एंगल 0 डिग्री, ए वेक्टर, बी वेक्टर, तो ये भी पैरेलल ही होगा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड दिस इज पैरेलल वेक्टर और ऑल्सो कॉल्ड कोलिनियर। एक ही प्लेन में लाई करेंगे, राइट? तो कोलिनियर वेक्टर का बेसिकली क्या कितना टाइप्स हो सकता है? शायद डू यू नो कोलिनियर वेक्टर का टाइप्स कितना हो सकता है? मैंने भी डिस्कस कर चुका हूँ इसी नो वजह से। सर। अच्छा समिता, आप जानते हैं? No, sir, I कोल- don't know types. आप जानते होंगे, बट कोलिनियर वेक्टर बेसिकली लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर बताया था ना पहले। लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर में क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 होता है, राइट? और अनलाइक वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, अगर थीटा 0 है मतलब लाइक वेक्टर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज ए लाइक वेक्टर, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए वेक्टर, बी वेक्टर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज ए अनलाइक वेक्टर। तो अब कभी भी पैरेलल वेक्टर है तो उनका बेस्ट डिफरेंस किसमें होगा? मैग्नीट्यूड वाइज, राइट? सो इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, if two vectors are collinear, then a vector is equal to, आप लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी लैम्डा क्या होगा? लैम्डा वेयर स्केलर होगा। लैम्डा इज बेसिकली, लैम्डा का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2, 3/2, -2/3, सब कुछ भी हो सकता है। जैसे आप और लिख सकते हैं, एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स और वाई क्या होगा?
x और y स्केलर होगा। x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर हो सकता है उसमें। सो यू कैन राइट ना x a vector is equal to minus y times b vector. Now you can write a vector is basically minus y by x into v vector, और मैं y by b y minus y by x को मैं lambda से रिप्लेस कर देता हूँ। So we can write कि a vector is basically lambda times b vector. So here lambda is a scalar. Lambda belong to real number. Lambda is scalar. जैसे कोई भी टू वेक्टर नोट पॉइंट two vector if two vectors are parallel they are proportional होगा, उनका कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है a1, एग्जांपल लेंगे a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर गिवन है b1 i कैप प्लस b2 k कैप j कैप प्लस b3 k कैप। b2 j कैप प्लस b3 k कैप। नाउ गिवन है कि a एंड b आर पैरेलल है, a और a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल है। So now a vector b vector parallel है, it means we can write कि a vector is lambda times b vector। दो वेक्टर पैरेलल होगा तो आप लिख सकते हैं a vector is equal to lambda times b vector। So now a vector is basically a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap is equal to lambda times b1 i cap lambda times b1 i cap plus lambda times b2 j cap plus lambda times b3 k cap। सो कोई भी वेक्टर इक्वल होगा उनके आई कॉफिशिएंट से आई कैप से और वाई जे कैप से। इसका मतलब पता चल रहा है कि a1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1। सो वी कैन राइट कि a1 बाई b1 इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। और a2 j कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2 j कैप। सो a2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2। So we can write कि a2 by b2 is equal to lambda. Similarly, a3 is equal to lambda times b3. So we can write कि a3 by b3 is equal to lambda. So we can write ना कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to sorry a1 by b1 a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to c2 by a3 by b3 a3 by b3 मतलब प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। आई कैप का जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा वो सेम होगा बेसिकली, इक्वल टू आपको उस पर लैम्डा लिख लीजिए। सो यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई टू वेक्टर कोलिनियर है इसमें कि उनके कॉफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। आई कैप का रेशियो जो होगा वो जे कैप के जे इक्वल होगा। a1 by b1 is equal to a2 by b2 equal to a3 by b3।
यहाँ तो कोई डाउट है? साई, यहाँ तक डाउट है कुछ कोलिनियर फैक्टर में? अदिति, एनी डाउट? No, sir. डू यू नो कोलिनियर फैक्टर? शमिता, डू यू नो कोलिनियर फैक्टर? They have the same point of source, I think. सेम प्लेन बेसिकली, सेम प्लेन में हो तो 3 और मोर फैक्टर क्या हो सकता है? 2 फैक्टर एलवेज क्या होगा? 2 फैक्टर एलवेज कोप्लेनर होगा, एंड 3 और मोर फैक्टर मे नॉट बी कोप्लेनर। अगर दोनों अगर वेक्टर सेम प्लेन में होगा तो उसे बोलेंगे कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब है कि जितने वेक्टर हैं वो सेम प्लेन में, तो 2 वेक्टर जो होगा वो ऑलवेज कोप्लेनर होगा। जैसे आई कैप जो एक्स आई कैप और जे कैप जब लेंगे एक्स आई कैप वाई, तो वो बेसिकली ऑलवेज एक ही प्लेन में लाई करेगा, राइट? बट अब 3 आप लेंगे जब, तो वो मे और मे नॉट भी हो सकता है। 3 और मोर फैक्टर मे नॉट बी कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है सेम प्लेन में। कोप्लेनर वेक्टर वेक्टर्स lying in same plane। तो समझिए सी वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर। नोट पॉइंट, फर्स्ट 2 वेक्टर्स, जो 2 वेक्टर्स होगा, 2 वेक्टर्स always are always lie on, always कोप्लेनर होगा, कोप्लेनर। And second point is 3 or more vectors may not be coplanar।
सेक्शन फॉर्मूला। A B A वेक्टर B वेक्टर ना इंटरनली जो C वेक्टर है वो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है AB को। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C आप क्या लिखेंगे? पॉइंट C आदित्य जो C जो है वो बेसिकली A वेक्टर और B वेक्टर को m रेशियो n इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सो आप क्या लिखेंगे? C वेक्टर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट C सेक्शन फार्मूला। सविता से पोजीशन ऑफ ए पॉइंट C समिता से पोजीशन ऑफ ए पॉइंट C क्या लिखेंगे आप? पेंसिल चार्ज हो गया। m Formula वेक्टर m इंटू B वेक्टर प्लस n n इंटू into A vector by m वेक्टर plus n. यस m प्लस n। जब इंटरनली होगा तो ये आप फार्मूला लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। और जैसे एक एग्जांपल दे दो, पोजीशन ए वेक्टर है जो कि आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ है। बी वेक्टर है जो कि 2 i कैफ माइनस जे कैफ माइनस 3 k कैफ। टू सी वेक्टर फाइंड करना है जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। सो आप सी वेक्टर क्या लिखेंगे? बेसिकली सी इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर मतलब 2 i कैफ माइनस जे कैफ माइनस 3 k कैफ प्लस 3 इंटू i कैफ प्लस जे कैफ प्लस k कैफ बाय 5। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा सी वेक्टर। सो बेसिकली आ जाएगा 7 i कैफ -2 प्लस 3 प्लस जे कैफ -6 एंड प्लस 3। सो प्लस -3 k कैफ बाय 5। ये आपका सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा इंटरनली।
नाउ एक्सटर्नली होगा तो सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नली, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन। सो A vector, B vector, now this is C vector. देखिए जब भी आप सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली के लगाएंगे तो एन को आप माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए, एन को माइनस एन से रिप्लेस कर देना है, ये आपको पॉइंट। सो यहाँ से सी वेक्टर क्या बन जाएगा, एम टाइम्स बी वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। इंटरनली में एम एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए। नाउ स्पेशल केस, मिड पॉइंट, पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि एम और एन का वैल्यू ए वन है। सो पोजीशन ऑफ ए मिड पॉइंट दैट, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है वो मिड पॉइंट है, 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो सी वेक्टर आप बेसिकली लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं। नाउ पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का आप पोजीशन क्या लिखेंगे, जैसे अगर एक ट्रायंगल है ए, ए वेक्टर बी, बी वेक्टर सी, सी वेक्टर, सी वर्टेक्स। डू यू नो द मीडियन कितने रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रोइड, दिस इज ए मीडियन राइट, मीडियन, मीडियन ऑलवेज बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा राइट। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, लेट एडी इज द मीडियन, एडी इज मीडियन। सो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, शमिता कैन यू शेयर द डी का कोऑर्डिनेट, you want to find the centroid का position vector right. No, no, So sir. basically midpoint, D is the midpoint for BC median, so B vector plus C vector by 2। और जो मीडियन है सेंट्रोइड, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, आपको पता है ना, 2:1 में। सो जी का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, जी का कोऑर्डिनेट के लिए आप सेशन फॉर्मूला लगा दीजिए 2:1 का। सो पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड दैट इज जी इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2 प्लस ए वेक्टर इंटू 1 अपॉन 3। सो गेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3, लाइक जैसा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे वैसा ही। सो जी बेसिकली सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा जी वेक्टर, वो बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3। नाउ अब यहाँ तक डाउट है कुछ, सेक्शन फार्मूला पोजीशन ऑफ ए पॉइंट सेंट्रोइड। क्वेश्चन कराता हूँ, थ्योरी ज्यादा होगा। और फाइंड वैल्यूज ऑफ x and y for which the vectors a vector is equal to x plus 2 I cap, x plus 2 I cap minus x minus y j cap
plus k cap, b vector is equal to x minus 1 I cap plus 2x plus y j cap plus 2k cap are parallel. आपको x और y का वैल्यू बताना है फॉर a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल है. फाइंड कीजिए, फाइंड करके बताइए, देन कोप्लेनर वेक्टर पे क्वेश्चन कराते हैं. Aditi, you got the answer? Aditi. So what's the final answer? आपका क्या आया? शाय, आपका क्या आया आदिति? समिता, आपने कर लिया? But I'm trying, sir. Okay. Sir, I'm stuck in the last two steps. Can you explain it once? लास्ट. अच्छा, आपने क्या पूछना चाह रहा है? कोप्लेनर वेक्टर और पोजीशन सेक्शन फार्मूला. और अदिति, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पैरेलल वेक्टर. अदिति, पैरेलल वेक्टर में बेसिकली क्या होता है? कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, राइट? जैसे आप आई कैप के रेशियो सेम होगा, जैसे a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3 होगा. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बस यही लगाना है, पैरेलल है. पैरेलल है इट मींस कि आई कैप रेशियो सेम होगा. ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है, इट मींस कि आई कैप का रेशियो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस y इज इक्वल टू 1/2 होगा. बेसिकली आई कैप से रेशियो ले लीजिए, जे कैप का जे से, और के कैप का वो सेम होगा एग्जैक्टली. अब इसको सॉल्व कर लेना एक्स वाई का वैल्यू. सो पहले लेते हैं इसको और इसको कांस्टेंट टर्म को, तो यहाँ से निकालेंगे तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1. सो 2x इज इक्वल टू गेट 5 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया. नाउ यहाँ से ले लेते हैं y निकालने के लिए, वहाँ इन्वॉल्व है. सो गेट माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस y अपॉन माइनस 10 प्लस y इज इक्वल टू 1/2. So get 10 plus 2y is equal to minus 10 plus y. So y is equal to get minus 20. So x equal to minus 5 and y equal to minus 20 is answer.
बेसिकली कॉफिशिएंट का रेशियो सेम करना है, प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शनल। क्लियर है आदित्य? Yes. क्लियर है ना? आई कैप को आई कैप का रेशियो ले लीजिएगा और जे कैप का जे कैप, सबको इक्वल कर दिया के कैप होते हैं। कोलिनियर फैक्टर का मतलब है आपको ये नहीं करना कि ए क्रॉस बी आप निकालने गए, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ये तो लेंदी हो जाएगा आपका। आप क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी सही है बट हमें टाइम का मेथड का कौन सा मेथड यूज करना है वो डिपेंड करता है। अगर टू वेक्टर पैरेलल होगा तो ए क्रॉस बी वेक्टर 0 होगा, बट मैं तो अभी पढ़ाया भी नहीं हूँ इसको, और इसको यूज भी नहीं करना है, तो जब जरूरत पड़ेगा तब। सिंपल जो अभी बताया, टू वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर होगा तो उनका जो कॉफिशिएंट का जो प्रोपोर्शन हो, रेशियो होगा वो सेम होगा, प्रोपोर्शनल होगा। देखिए इसी को यूज करना है। देखिए ए वेक्टर a1 by b1 equal to a2 by b2 equal to a3 by b3। नाउ कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है? टू वेक्टर कोप्लेनर होगा, मतलब सेम प्लेन में। सो इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, देन क्लियर होगा। थ्योरी तो मैं बता दिया। नाउ गिविंग टू द क्वेश्चन, कोप्लेनर से सवाल आते हैं काफी ज्यादा। आपको शो करना है, सो दैट द वेक्टर्स 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, कॉमा a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। आपको बेसिकली प्रूव करना है, दिखाना है कि जो तीनों वेक्टर गिवन है, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, जो गिवन है तीनों वेक्टर, वो नॉन कोप्लेनर होगा। कोई वेक्टर नॉन कोप्लेनर है मतलब कि एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, राइट? तो हम इसको एंटी से काम करेंगे। मान लेते हैं कि तीनों जो वेक्टर है वो एक ही प्लेन में लाइक कर रहा है, को प्लेनर है। मैं पहले लेट कर लेता हूँ कि जो तीनों वेक्टर है वो एक ही प्लेन में है। तो जब को प्लेनर होगा तो लेट कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ कि द गिवन जो वेक्टर है को प्लेनर है। जब को प्लेनर होगा तो आप कोई भी दो वेक्टर लेके आप उसको थर्ड के इक्वल करा सकते हैं कोएफिशिएंट का सम। सो बेसिकली मैं एक ले लेता हूँ कि ए जो वेक्टर है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, वो इक्वल है x टाइम इस वेक्टर का, x इज ए स्केलर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर प्लस y टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर। आप ऐसा जो कोई जरूरत नहीं है कि अब मैं इसी का लूं और इसी की इक्वल कराऊं। आप कोई दो में से दो ले लीजिए, एनी टू वेक्टर वी कैन चूज, और उसको थर्ड के इक्वल करा दीजिए स्केलर का। जहाँ पे एक्स और वाई क्या होगा, एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई आर स्केलर्स। तो आप जब अगर एक सेम है मतलब है कि इक्वल है, मतलब आप क्या करेंगे बेसिकली, ए वेक्टर को ए वेक्टर के इक्वल कराएंगे, बी वेक्टर को बी वेक्टर के, और सी वेक्टर के सी वेक्टर के, मतलब कोएफिशिएंट का। सो वी कैन राइट कि 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर में ले लेता हूँ तो ए वेक्टर, सो यू कैन राइट x प्लस वाई ए वेक्टर, राइट?
यहाँ से और यहाँ से लिया। सो नाउ प्लस, अब लेता हूँ बी वेक्टर का। सो वी कैन राइट एक्स प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस 2x 2x माइनस 3y टाइम्स सी वेक्टर। सो अब यहां से आपको दिख रहा होगा बेसिकली -2x माइनस 2x ना, यहाँ पे माइनस है ना, -2c। सो माइनस का 2x माइनस का 3y सी वेक्टर। इट मीन्स है कि x प्लस वाई जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, कॉफिशिएंट का सेम होगा, राइट। को नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब दोनों को लेके आप एक्स और वाई का वैल्यू, एंड आप थर्ड का लिखेंगे कि -2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। आपके पास ये तीन इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। आप दो को लेके सॉल्व कर लीजिए और थर्ड को सेटिस्फाई करके देखिए कर रहा है कि नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 2x+2y इज इक्वल टू 4, -2x-3y इज इक्वल टू 3। सो ऐड कर दीजिए, सो गेट -y इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू -7। नाउ चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, सो x इज इक्वल टू 9। सो हमें x इज इक्वल टू 9 और y इक्वल टू -7 आया। अगर x का जो वैल्यू आया है फर्स्ट और थर्ड से, अगर सेकंड को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा जो अजम्पशन है वो सही होगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा। सो पुट करके देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एक्स इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू -7 नहीं कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स कि ये क्या है, नॉट कॉप्लेनर, बिकॉज सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। दिस वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई the equation 2। सो जो गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देखिए पहले नंबर इसको करने का क्या तरीका है, बोला कि प्रूव करना है कि नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में नहीं लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं कि एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो हम लिख सकते हैं ना कि एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस जो थर्ड वेक्टर होगा वो कोई भी एक थर्ड वेक्टर एक्स टाइम फर्स्ट वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर के इक्वल होगा, राइट, कोप्लेनर होगा। तो मैं वही करा दिया। उसके बाद क्लब कर लिया कॉफी ए वेक्टर बी वेक्टर का कॉफिशिएंट। सो ए वेक्टर का जो कॉफिशिएंट सेम करा दिया इक्वल। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 मिल रहा है, सिमिलरली एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, -2x-3y इक्वल टू 3। सो यहाँ फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो एक्स और वाई का वैल्यू मिला, जो कि वो सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन की सेइंग कर रहा है, से कर रहा है कि नॉट कॉप्लेनर वेक्टर है। अगर सेटिस्फाई कर जाता थर्ड सेकंड इक्वेशन को भी एक्स और वाई का वैल्यू, तो वो वेक्टर तीनों वेक्टर कॉप्लेनर होता है।
एक और एग्जांपल लेता हूँ। प्रूव दैट 4.2a vector plus 3b vector minus c vector a vector minus 2b vector plus 3c vector 3a vector plus 4b vector minus 2c vector and a vector minus 6b vector plus 6c vector are coplanar. ये क्वेश्चन समझ में आया? सो दैट द वेक्टर इतना आर नॉन कोप्लेनर। आदिति, एक क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। शाई, आपको समझ में आया? शमिता, शमिता, हाँ सर समझ में आया। इसको कीजिए। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट क्यों हो गया? इसको कीजिए। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स इतना आर कोप्लेनर। तो आप 4 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं है ना, तो पहले आप किसी एक रिस्पेक्ट में पी निकाल लीजिए। वी कैन पी क्यू फैक्टर, पी आर फैक्टर, पी एस फैक्टर फाइंड कर लीजिए। सो नाउ वी कैन राइट ना कि पी क्यू फैक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम पी आर फैक्टर प्लस वाई टाइम्स पी एस फैक्टर। एक्स वाई क्या होगा? वेयर एक्स वाई स्केलर होगा, स्केलर्स। अगर अब यहाँ से आप पी वेक्टर इसको मान लीजिए कि पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है, और आर वेक्टर है, और एस वेक्टर है। सो आपको पी क्यू वेक्टर तो निकालने आ जाएगा, पी आर भी आ जाएगा, पी एस भी निकालने आ जाएगा। तो आप बेसिकली इसको इस तरह में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, तीन इक्वेशन आएगा आपके पास, तीन इक्वेशन आएगा। दो इक्वेशन, कोई दो इक्वेशन लेके आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, जिसके मदद से आप एक्स वाई नहीं निकाले हैं, तो इट मीन्स कि वो कोप्लेनर वेक्टर है, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होगा। आप कीजिए, इसको कीजिए, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। बताइए। पी क्यू वेक्टर आप क्या लिखेंगे? क्यू माइनस है, सो आप लिखेंगे माइनस ए कैफ माइनस -2 -5b फैक्टर प्लस 4c फैक्टर। इसी तरह आप पी आर भी निकाल लेंगे। पी आर फैक्टर इज बेसिकली आर माइनस पी, दैट इज ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर minus c factor, and ps factor is basically we can find a factor minus 2a factor, so minus a factor minus 6 plus minus 9b factor plus c factor plus 7 c factor. So we can write pq factor, that is minus a factor minus 5b factor plus 4c factor is equal to x टाइम पी आर फैक्टर। पी आर आ गया है ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर प्लस माइनस सी फैक्टर। ना वाई इंटू पी एस फैक्टर माइनस ए फैक्टर माइनस 9b फैक्टर प्लस 7c फैक्टर। अब आप ए फैक्टर बी फैक्टर में लिख लीजिएगा, कॉफिशिएंट को इक्वल करके एक्स और वाई किसी किसी दो इक्वेशन को एक मिनट किसी दो इक्वेशन को लेकर आप सॉल्व कर लीजिए। तीन इक्वेशन बनेगा ना, ए के कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, बी का, सी का। तो किसी दो भी इक्वेशन से आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जैसे पीछे लग किया। और अगर दो से निकालने का, तो अगर थर्ड में भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें की वो कोप्लेनर वेक्टर है। हो जाएगा शमिता?
शमिता हो जाए 52 कॉपी हो चुका है, पता नहीं क्या ऐसा है, सॉफ्टवेयर एरर। अदिति समझ में आया ना? हाँ सर समझ में आया। सो आपको कोप्लेयर वेक्टर में डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। नहीं सर। ओके, मैं मीटिंग इन कर रहा हूँ, ठीक है? Thank you, sir. थैंक यू, बाय, गुड नाइट।